आप सभी की इच्छाओं को नमन। हमारे साथ हैं आज अमरदास जी महाराज, जनौली गांव में। स्थान का नाम क्या है महाराज जी? राधाबारी। राधाबारी। राधाबारी मंदिर। राधाबारी मंदिर के महंत हैं अमरदास जी महाराज, जिनका गुरु स्थान है गौरियापुर, कानपुर त्याग। कानपुर। कानपुर। कानपुर इनका गुरु स्थान है और यहाँ हरियाणा के जनौली गांव में अपना महंत हैं इस मंदिर के। महाराज जी सीताराम। महाराज जी ये बताइए जी हाँ। कि आपके जीवन में जब से आपको होश हुआ है अभी तक कोई ऐसा चमत्कार हुआ जो हमारे दर्शकों को बताएं आप, और जिससे वो प्रभावित हों? ऐसा कोई चमत्कार हुआ है? उससे तो भगवान के पास है, लेकिन लोगों की चासुरी नहीं समझते हैं। अब चमत्कार भगवान करते हैं। अब जैसे कल एक महात्मा जी गुजर गए जी वृंदावन में। अच्छा। हाँ, जन का नाम था उनका जी। हाँ, वो गुजर गए। साधु पढ़े करते हैं, लेकिन जनता नहीं देती है। जनता को समझना चाहिए कि साधुवास क्या है। अब जैसे पढ़े 4-5 महीने, हम पहले पानीपत 14 साल रहे, फिर वहाँ से आकर के लोगों ने माने, यहाँ बुला लिया। अब यहाँ लोग इतराज करते हैं, बुलवाजी बात है, तो भैया करें, हम कोई दिक्कत नहीं, तुम मना कर दो, हम चले जाएंगे। मैं संत सुरक्षा मिशन से हूँ, तो संतों की सुरक्षा को लेकर के हमारा एक अभियान चल रहा है, पूरे भारत की यात्रा चल रही है। संतों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, वैसी कुछ बताएंगे? क्या समस्याएं हैं आपको? उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उससे तो कोई परेशानी नहीं है महाराज जी। ये तो है कि आदमी जैसे किसी स्थान को तैयार करता है और बाद में आस पड़ोस के लोग, भूमाफिया लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं और संत को भगा देते हैं। हाँ, वही तो कर रहे हैं। वही कर रहे हैं ना। हाँ, ये जैसे मंदिर है, जमीन है, ये मंदिर थोड़ी जमीन है, मंदिर पर तो बताते जमीन हमारी है। अच्छा। लोगों को किसी को जिसने लफड़ा किया उनके नाम केस कर रखा। अच्छा। तारी बजाते 7-8 आदमी, कितनी जमीन भैया। अब जैसे मंदिर ये बता रहे जहाँ से टायर नहीं बिछन दे रहे, बोले हमारी जमीन है। भैया पहले कहाँ थे? मंदिर जब बन रहा था तब कहते, अब मंदिर लेकर बैठा नहीं मानते, परेशान करते हैं। ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। बड़े बुजुर्गों ने मंदिरों के नाम जमीनें दे दी और उन्होंने अपनी आस्था के हिसाब से। अब उनके बच्चे घने भूमाफिया हो रहे हैं और संतों ने वहाँ तपस्याएं करके उन जगहों को शुद्ध किया है। आज उन जमीनों की कीमतें बढ़ गई हैं, तो इस करके लोगों के दिमाग में पैसे 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 के लिए बहुत ज़्यादा वो आ रही है। और संत कहाँ जाए जो अपनी गुरु परंपरा से उस जगह को सजा रहा, संवार रहा, उनके गुरुओं ने वहाँ तपस्याएं करी। तो ये आप सभी को एक बार, और आप इधर कहते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है। आपका धर्म तो खतरे में रहेगा ही जब आप अपने साधु संतों को, जो आपके बड़े बुजुर्ग जमीनें दे गए मंदिरों की, कोई साधु संत तो कहीं से लाए नहीं। ये तो आपने अपने गांव में अपने हिसाब से ही मंदिरों की ज़मीनें दी हैं और उन ज़मीनों पे ही आप अपना हक जता रहे हैं। तो ये साधु संत कहाँ जाएंगे? हैं? आप लोगों को ये थोड़ा सोचना चाहिए कि इन साधु संतों के कोई औलाद तो होती नहीं है। आप सबके लिए ही तपस्याएं करते हैं, आप सबके लिए भले के लिए ही पूजा अर्चना, जितना भी भगवानों की सेवा पूजा करते हैं। और आप ही लोग इस तरीके से अगर करेंगे तो वैसे ही हमारे देश में संतों की कमी आ रही है। संत एक सेना है, जिस प्रकार से आपके बॉर्डर की रक्षा सुरक्षा सेना करती है, वैसे ही हमारे धर्म की रक्षक हैं संत। तो इन संतों को तंग ना करें, मेरी ये अपील है। और सभी से अपील है, पूरे भारतवर्ष में जितने भी इस तरीके के कांड हो रहे हैं और फिर बाद में महात्मा के ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के उसको भगा दिया जाता है, तो इस तरीके से कब तक भगाते रहोगे? महात्मा बनने तो वैसे ही बंद हो गए, क्योंकि आप लोगों से ही बच्चे मिलते थे। आजकल आप लोग ही बच्चे 1-1, 2-2 पैदा कर रहे हैं, ना सेना में भेजना चाहते हैं और ना ही अपने धर्म में देना चाहते हैं। तो ये महात्मा कहाँ से लाएंगे बच्चे? हैं? तो महाराज जी कोई बात नहीं, संत सुरक्षा मिशन आपके साथ है।
और कोई भी किसी भी तरीके की हरकत होती है तो मैं आपका फ़ोन नंबर दे जाऊंगा आपको। यहाँ एक बोर्ड लगवा दो संत सुरक्षा मिशन का, और फिर हम देखते हैं कि कौन है जो यहाँ पे आके आपको रोकता है। ठीक है। और ठाकुर जी की पूजा सही चल रही है? बढ़िया बढ़िया। बड़े सीधे से महात्मा हैं। बताओ कितने साल हो गए आपको? महाराज जी उसे अब हम 5 साल थे तब से साधु बन गए। 5 साल की उम्र से जो व्यक्ति साधु है, जो अपने ईष्ट के लिए, अपने भगवान के लिए, आपकी भलाई के लिए आप लोगों के बीच में है, और अभी तक उसको बेचारे को ऐसा स्थान नहीं मिल पा रहा है, जहाँ जा रहा है वहीं पर प्रॉब्लम है, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्या करोगे इन मंदिरों का? ये सूने पड़े रहेंगे, कुत्ता हगेंगे इनमें। तो साधुओं का, संतों का सम्मान करें, मेरी आप सबसे ये हाथ जोड़ के अपील है, और इनको तंग ना करें। जय संत समाज।